बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 विषय चित्रकला की बात कर रहे हैं अपन। देखो आज पढ़ेंगे अपन अध्याय 11, ठीक है, जिसका नाम है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। ठीक है, अध्याय 11 में आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। देखो बच्चों, आधुनिक भारतीय जो मूर्तिकला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन से आधुनिक मूर्तिकला है जिसके तहत अपन आधुनिक कलाकार और मूर्तिकारों को पढ़ सकें। ठीक है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला ऐसी कौन कौन सी है जिसको अपन पढ़ सकते हैं। मूर्ति शिल्प ऐसा कौन सा है जो महत्वपूर्ण है। ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जो विश्व में महत्वपूर्ण है, भारत के दिग्गज कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन कलाकारों का अध्ययन आज अपन इस चैप्टर में करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। देखो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। आधुनिक जो भारतीय मूर्तिकला है उसका आरंभ कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, जो कि तत्कालीन समय में हुए परिवर्तनों का परिणाम था। इस समय भारतीय पुनर्जागरण के कलाकारों में आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के मार्ग को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, मतलब आधुनिक जो मूर्तिकला का जो मार्ग है या कलाकारों का जो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का मार्ग है उसको बहुत सरल बनाया है इन सब कलाकारों ने। जिस प्रकार आधुनिक भारतीय चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय अवनींद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है, उसी प्रकार आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का प्रारंभ करने का श्रेय रामकिंकर बेंज को दिया जाता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का आरंभ किसने किया था? रामकिंकर बेंज ने। दोनों बातें याद रखेंगे आप। आधुनिक भारतीय चित्रकला का आरंभ किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का आरंभ किसने किया? रामकिंकर बेंज ने। रामकिंकर बेंज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है। मतलब रामकिंकर बेंज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का क्या कहा जाता है? जनक। याद रखेंगे, कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? रामकिंकर बेंज को। ये अनेक परिवर्तित मूर्तिकारों को प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ये बहुत से ऐसे मूर्तिकार हैं जिनके ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ में यही दो बातें ध्यान रखेंगे कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को किसने आरंभ किया है? रामकिंकर बेंज ने। और आधुनिक भारतीय चित्रकला को किसने आरंभ किया है? भारतीय चित्रकला को अवनींद्रनाथ टैगोर ने, भारतीय मूर्तिकला को रामकिंकर बेंज ने। दूसरी बात, रामकिंकर बेंज को आधुनिक मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में भारतीय मूर्तिकला निष्प्राण होती जा रही थी। इस समय भारतीय मूर्तिकला को ब्रिटिश संरक्षण व प्रोत्साहन नहीं मिला। मतलब 18वीं शताब्दी जो थी उसमें भारतीय मूर्तिकला धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम और ब्रिटिश सरकार उसको संरक्षण नहीं दे पा रही थी। मतलब उस भारतीय मूर्तिकला को नहीं बचा पा रही थी। जबकि इस समय ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव बढ़ चुका था, लेकिन इस समय ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव भी था, लेकिन फिर भी भारतीय मूर्तिकला को वो संभाल नहीं पा रहे थे। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर कला विद्यालयों की स्थापना की थी। मतलब ब्रिटिश शासन के अंदर ही भारत में कला विद्यालयों की स्थापना की गई थी क्योंकि कलाकार को पहचानने के लिए अंग्रेजों ने एक विद्यालयों की स्थापना करके उन कलाकारों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। इन कला विद्यालयों में कला के क्षेत्र में यूरोपीय पद्धति को बढ़ावा दिया जाता था और इन कला क्षेत्र में सिर्फ यूरोपीय पद्धति पढ़ाई जाती थी। ठीक है, बाहरी पद्धति का ही प्रभाव था इन कलाओं पर। इस समय के मूर्ति शिल्पों में पाश्चात्य प्रभाव जैसे यथार्थवाद, घनवाद, भविष्यवाद, अभिव्यंजनावाद, ये जो यूरोपीय जो वाद हैं इनको पढ़ाया जाता था। और आपको पता होगा कि प्रथम कला विद्यालय 1950 में मद्रास में खोला गया था, चेन्नई में खोला गया था। अपन ने पढ़ा भी था इसके बारे में। 19वीं सदी के अंत तक स्वदेशी आंदोलन के कारण स्वदेश कला के पुनर्जागरण की ओर कलाकारों का ध्यान आकर्षित हुआ। देखो स्वदेश आंदोलन हुआ था, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, और इसी आंदोलन के कारण पुनर्जागरण काल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस पुनर्जागरण काल के दौरान ही अपन इन कलाकारों को पढ़ सके, इन कलाकारों को देख सके। इस समय कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईवी हेवेल व अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय कला की विशेषताओं को विकसित करने का प्रयास किया था। और इस समय कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल जो थी उसके प्रिंसिपल ईवी हेवेल और अवनींद्रनाथ ठाकुर उस समय बहुत जो भारतीय कला व संस्कृति थी उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे।
इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप कलकत्ता की इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना हुई और इन्हीं के परिणाम स्वरूप कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाता था, कला शिक्षा दी जाती थी। याद रखेंगे इस समय के मूर्तिकारों में रोहित फणींद्रनाथ बोस, हरिणमय राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी आदि प्रमुख थे। इस समय जो श्रेष्ठ मूर्तिकार थे उनमें वो रोहित है ना, मूर्तिकारों में रोहित, फणींदार और बोस, हरिणमय राय चौधरी और देवी प्रसाद राय चौधरी, ये प्रमुख मूर्तिकार थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विदेशी मूर्ति शिल्पों का आकर्षण संपन्न लोगों से अत्यधिक था, मतलब विदेशों से जो मूर्तियां आरंभ हुई थी उनका आकर्षण अत्यधिक था। इस वर्ग के लोग अपने घरों में विदेशी मूर्तियों की सजावट करने लगे थे, मतलब इस समय लोग विदेशी मूर्तियों की सजावट अपने घर में करने लगे थे। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में यूरोपीय शैली से हटकर मूर्ति शिल्प में भारतीय तत्वों का समावेश करने से साहस देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया। इस समय जो बाहर की जो मूर्तियों को लोग अपनाते थे उन मूर्तियों में भारतीय संस्कृति का समावेश किया था देवी प्रसाद राय चौधरी ने। मूर्तिकार का नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। रामकिंकर बेज ने आधुनिक भारतीय मूर्ति कला में नए आयाम की स्थापना कर इसे और अधिक सुदृढ़ व समृद्धि प्रदान की। उन्होंने सिर्फ भारतीय संस्कृति का समावेश किया था, लेकिन लोगों के सामने उजागर करने का काम किसने किया था? रामकिंकर बेज ने। इन्होंने बहुत से भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए अपनी मूर्तियों से के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का कार्य किया था। इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों द्वारा जन साधारण को गौरवित किया। इनके मूर्ति शिल्पों में विषय वस्तु व बाह्य परिवेश में अटूट संबंध व समन्वय दिखाई देता है। इन मूर्ति शिल्पों में यथार्थवाद, घनवाद व अति यथार्थवाद प्रतिबिंब होता है। इनकी जो मूर्ति शिल्प है किनकी? रामकिंकर बेज की, उनमें यथार्थवाद, घनवाद और अति यथार्थवाद, मतलब सारे जो ये वाद हैं जो बाहर यूरोपीय पद्धति के वाद हैं ये भी प्रतिबिंब ये भी दिखाई देते थे। ठीक है, तो अपन अब तक के जो चैप्टर अब तक का पढ़ा अपन ने, उसमें अपन ने पढ़ा है कि अवनींद्रनाथ चित्रकला के और रामकिंकर बेज मूर्तिकला के जनक कहलाते हैं। इसके अलावा जो यूरोपीय पद्धति में जो शिक्षा दी जाती थी वो पहले कला विद्यालयों में दी जाती थी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? ईवी हेवेल। ठीक है, ईवी हेवेल थे जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल माने जाते हैं, ये भी याद रखना आप। और कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना भी की गई थी, जो किसने की गई थी? ईवी हेवेल ने और अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। किसकी? कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी, याद रखना इस बात को। ठीक है, इसके बाद में जो अवनींद्रनाथ देवी प्रसाद राय चौधरी थे वो और रामकिंकर बेज ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति का अपने मूर्ति शिल्पों में समावेश करके और लोगों के सामने उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। और इसी प्रयास के कारण भारतीय संस्कृति में ही भारतीय मूर्तिकला का समावेश होकर और धीरे धीरे जो रामकिंकर बेज द्वारा स्थापित मूर्ति शिल्प थे उनका समन्वय हुआ। देखो आगे है इसमें, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को और आगे गति प्रदान करने में देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बेज के शिष्यों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। कि इन दोनों के जो देवी प्रसाद राय चौधरी थे इनके और रामकिंकर बेज थे इनके, दोनों के शिष्यों ने भी भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला को बहुत आगे बढ़ाया। इनके शिष्यों में प्रमुख थे धनराज भगत, पीवी जानकी राम, रजनीकांत पंचाल, एम डाबरीवाला व राघव कनेरिया आदि प्रमुख थे। ये आदि जो इनके वो थे कलाकार थे, इन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभाई है। ठीक है, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन अब तक जो पढ़ा है उसको अच्छे से याद करेंगे, उसके नोट्स लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।